बहुत स्वागत है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही चुने हुए हैं, यानी कि चुनिंदा प्रश्नों की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रदूषित है? देखो दो बातें हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है ये आपको बताना है, दूसरे स्थान पर आपको ये बताना है कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या है। तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है वो है बांग्लादेश, ऑप्शन ए। भारत है इस सूची में 5वें स्थान पर, दूसरा स्थान पाकिस्तान का, तीसरा स्थान मंगोलिया का, चौथा स्थान है अफगानिस्तान का। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो 25 फरवरी 2020 को IQ एयर और ग्रीन पीस के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें जो प्रदूषण है वो PM 2.5 के आधार पर मापा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 यूपीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले 4-5 वर्षों के अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे अलग अलग एग्जाम के, तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार मिलेगा। तो टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? सही जवाब है इसका सिंघुआ विश्वविद्यालय। और ये स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है चीन में। आपको एक चीज और बता दें कि ये जो रैंकिंग है वो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जो यूनिवर्सिटीज हैं यानी कि विश्वविद्यालय हैं उनमें विकासात्मक प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करने के लिए ये जारी की जाती है। और पिछली बार जारी हुई थी फरवरी 2020 में। भारत की ओर से इसमें कुल 56 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया था, जिसमें IISc टॉप मोस्ट पर है। ऑल ओवर जो सूची है उसमें ये 16वें स्थान पर है, भारत में ये सबसे पहले स्थान पर है। तो ये जरूर याद रखना आप, यानी कि भारत के जो 56 विश्वविद्यालय हैं, 56 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें सबसे अच्छा माना गया है IISc बेंगलोर को। फरवरी 2020 में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? देखो अगर बात आती है G20 2020 के बारे में तो इसका जवाब बनेगा UAE से, दैट इज इन रियाद। तो ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, याद रखना, और वो ये कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधित्व किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, ये भी याद रखना। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। पड़ोसी देशों से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास शुल्क लगाने वाला देश कौन सा है? तो जो पर्यटक आएंगे उनसे एक टैक्स लिया जाएगा, सतत विकास शुल्क, और ये टैक्स लगाया गया है भूटान के द्वारा। ऑप्शन बी। भूटान में सबसे ज्यादा जो पर्यटक होते हैं वो भारतीय होते हैं, यानी कि ये जो टैक्स है वो भारतीय ज्यादा देंगे। और लगभग 69% जो इंडियंस हैं वही जाते हैं भूटान में, यानी कि भूटान का जो पर्यटन है उसमें इंडिया का 69% हिस्सा है। और 50वें विश्व आर्थिक मंच दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? याद रखना कि WEF के जितने भी आयोजन सम्मेलन हुए हैं, बैठकें हुई हैं, वो दावोस में हुई हैं। दावोस कहां पर है? दावोस है स्विट्जरलैंड में। और भारत का जो प्रतिनिधित्व था वो किसने किया था 50वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में? तो किया था पीयूष गोयल ने। सबसे इंपॉर्टेंट है WEF 2020 की थीम क्या रखी गई थी? स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड मतलब एकजुट और धारणी विश्व के लिए हितकारक, ये थीम थी WEF 2020 की। किस अभिनेत्री को WEF 2020 की बैठक में क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया? क्रिस्टल अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो लोग दुनिया के लिए अच्छा काम करते हैं। तो इस बार ये पुरस्कार मिला है भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन ए। और आपको ये भी बता दें कि दीपिका पादुकोण को ये पुरस्कार क्यों मिला है? तो देखो जो डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन से लड़ने के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसलिए पुरस्कार दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की बैठक के दौरान। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स IIPI 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40। ठीक है, इंडिया के स्थान पर है, इंडिया 40। और प्रथम स्थान किसको मिला है? USA को मिला है। और सेकंड कौन आया है? सेकंड है UK। और इसे जारी कौन करता है? तो USA की एक संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 2016 से इसे जारी कर रही है, यानी कि शुरुआत इसकी हुई थी 2016 में। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 की थीम याद रखना, और ये थीम थी आर्ट ऑफ पॉसिबल। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आर्ट ऑफ पॉसिबल के बारे में, जो कि थीम है IIPI 2020 की।
वन्य जीवों प्रवासी प्रजाति संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पर आयोजित हुआ? इसको कहते हैं CMS COP13। CMS COP13। अब यहाँ पर जो CMS है इसका मतलब क्या बनता है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13, इसका आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में 15 से 22 फरवरी के बीच में। और थीम रखी गई थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो थीम काफी अच्छी है। और याद रखिएगा कि COP13 का जो आयोजन था वो इंडिया में किया गया। अब एक सवाल और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी है CMS COP13 से जुड़ा हुआ। सवाल ये है कि CMS COP13 के दौरान CMS संरक्षण अनुसूची में कितनी नई प्रजातियों को शामिल किया गया है? CMS संरक्षण अनुसूची में 10 नई प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत से हैं 3 प्रजातियां। और ये जो भारत की 3 प्रजातियां हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनमें है एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है। और एक सवाल और भी कि COP13 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने की थी। आयोजन कहां पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। तो सवाल यह है कि इसके साथ ही भारत कितने वर्षों के लिए CMS COP का अध्यक्ष बन गया है? सही जवाब इसका 3 वर्ष। तो ये भी याद रखना कि अगले 3 वर्ष तक भारत CMS COP का अध्यक्ष बना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 1T.org की शुरुआत किस संगठन ने की है? 1T.org